तो दोस्तों कुछ समय से जर्मनी का बिहेवियर हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि वो अमेरिका जैसा प्रतीत करवा रहा है। यानी अपने आप को शायद जर्मनी इस समय अमेरिका से कम बिल्कुल नहीं समझ रहा है। खासकर जर्मनी के अंदर जब से ओलाफ सोल्ज नए चांसलर बनकर आए हैं उसके बाद से जर्मनी का बिहेवियर लगातार अलग अलग देशों के साथ कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। और खासकर अगर बात की जाए उनके मंत्रिमंडल की, जिसमें भी स्पेशली अगर उनकी फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बात की जाए यानी इन दीदी के बारे में, तो ये तो अपने आप को ग्लोबल लीडर समझने लगी है। कई बार तो ये कुछ इस तरह की बातें कर जाती है और कुछ इस तरह के बयान दे देती हैं जो कि इनके देश की पॉलिसी ही नहीं होती। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कश्मीर को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था इन्होंने, जब पाकिस्तान का विदेश मंत्री जर्मनी के दौरे पर गया था बिलावल भुट्टो। हालांकि इनका ठीक ठाक इलाज कर दिया गया है और ये काफी समय से शांत बैठी नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी की जो गतिविधियां हैं वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश जिसका नाम है चैड, उसके आंतरिक मामलों में इन्होंने दखल डालने की कोशिश की। एट द सेम टाइम भारत के अंदर भी कुछ इंटरनल इश्यूज हुए थे पॉलिटिकल, उनके अंदर भी जर्मनी ने बोलने की कोशिश की। भारत की तरफ से तो नपातुल्ला बयान दे दिया गया, अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया, लेकिन चैड की तरफ से बहुत भयानक कार्रवाई कर दी गई थी और जर्मनी के डिप्लोमेट को सीधे 48 आवर्स की चेतावनी दे दी गई थी कि इस दौरान आप हमारा देश छोड़कर चले जाइए वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन आश्चर्य उस समय हुआ जब जर्मनी की तरफ से भी टिट फॉर टैट किया गया और चैड के डिप्लोमेट को जैसे ही उन्होंने बाहर किया वैसे ही पूरा वेस्टर्न मीडिया जर्मनी के फेवर में आ गया और जर्मनी की इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा था कि देखिए चैड ने इस तरह की कोशिश की तो अब चैड के ऊपर भी कार्रवाई फटाक से कर दी गई जर्मनी की तरफ से। लेकिन अब हमें इंतजार रहेगा कि विदेशी मीडिया इस बार क्या रिपोर्टिंग करता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जर्मनी को एक और देश के द्वारा गेट आउट करवा दिया गया है। जी हाँ, और ये देश कोई और नहीं रशिया है। रशिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 20 की संख्या में जर्मन राजनयिक जो कि रशिया में इस समय पदस्थ हैं उन्हें वापस भेजने के लिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यूरोप में जर्मनी इकलौता ऐसा देश था जिसके बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप थे रशिया के साथ। जी हाँ, पास्ट की सारी बातें भुलवा दीजिए हिटलर के जमाने की, लेकिन मॉडर्न डे जर्मनी की अगर बात की जाए तो वो रशिया से बड़े पैमाने पर व्यापार करता था। रशिया के जो एनर्जी सोर्सेज हैं जिसमें गैस और क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो जर्मनी इसका सबसे बड़ा उपभोग करता था और जर्मनी इन सब चीजों की बहुत बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट भी करता था रशिया से। अगर बात की जाए जर्मनी के पिछले चांसलर यानी एंजेला मर्केल की, उस दौरान भी देखा गया कि अमेरिका की तरफ से तमाम दबाव वगैरह डाले गए गैस पाइपलाइन परियोजना को लेकर, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और रशिया के साथ गैस पाइपलाइन का समझौता रुकने नहीं दिया। कहने का मतलब जर्मनी रशिया का इंपॉर्टेंस समझता था और रशिया के साथ लगातार व्यवसाय करते जा रहा था। लेकिन ओलाफ सोल्ज की अगर बात की जाए तो उनकी पॉलिसीज काफी ज्यादा डिफरेंट रही है और इस दौरान अगर बात की जाए स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर की बात की तो जर्मनी बहुत ज्यादा मुखर हुआ है रशिया के। हालांकि इसका परिणाम खुद जर्मनी को ही भुगतना पड़ रहा है। ऑयल गैस की सप्लाई के लिए चूंकि ये लोग पूरी तरह से रशिया के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, अब इसमें चूंकि काफी कटौती हो चुकी है तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें काफी ज्यादा पैसा चुकाकर अन्य देशों से इन चीजों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो नुकसान तो इनका बहुत ही ज्यादा हुआ है। साथ ही यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए भी इनकी तरफ से काफी ज्यादा हथियार भेजे गए हैं, जिस वजह से भी रशिया इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। इवन अगर आप पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इस समय सभी यूरोपियन यूनियन के देशों में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर सबसे ज्यादा मुकर जर्मनी ही आपको दिखाई देगा। और जर्मनी कुछ इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने कि देखिए डेमोक्रेसी के लिए और रशिया के खिलाफ यूक्रेन के बचाव के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जर्मनी की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी रशिया के खिलाफ और 40 से ज्यादा रशियन राजनयिकों को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया था। पिछले साल की बात है। अब इसके ऊपर रशिया की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और रशिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा द्वारा वहां के सरकारी टीवी चैनल को यह बताया गया है कि 20 से अधिक जर्मन राजनयिकों को मॉस्को छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। इन सभी राजनयिकों का सामूहिक निष्कासन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जर्मनी के ऊपर मॉस्को से रिलेशनशिप खराब करने के आरोप भी लगाए गए हैं और जर्मनी द्वारा शत्रुतापूर्वक कार्रवाई करते हुए रशियन राजनयिकों का सामूहिक निष्कासन किया गया था, जिसके बदले के तौर पर यह सब किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या पूरा वेस्टर्न मीडिया इस बार भी इस तरह की कवरेज करता है कि टिट फॉर टैट किया गया रशिया की तरफ से, कि देखिए जैसे ही जर्मनी की तरफ से रशियन राजनयिकों का निष्कासन किया गया, ठीक उसका पलटवार करते हुए रशिया ने भी उसी अंदाज में उसी जवाब में जर्मनी के राजनयिकों का सामूहिक निष्कासन किया। ऐसा बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे ये लोग, क्योंकि जब इनकी तरफ से किसी तरह का काम किया जाता है तो उसको बढ़ावा दिया जाता है, न कि इनके खिलाफ किए गए किसी काम को ये लोग बढ़ावा देते हैं। तो अल्टीमेटली देखने के लिए ये मिला है कि भारत हो, रशिया हो या फिर चैड ही क्यों ना हो, इस समय जर्मनी की धुलाई बड़े लेवल पर की जा रही है और बिल्कुल इस समय मुझे तो ऐसे ही लग रहा है एटलीस्ट कि जर्मनी की स्थिति पाकिस्तानियों जैसी हो गई है। जहां हो वहां बेइज्जती करवा कर ये लोग वापस लौट रहे हैं।